हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो मैचिंग है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग। आपके पास दो कॉलम्स दिए हुए हैं। एक कॉलम में आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं और रिएक्शंस के नीचे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और कॉलम टू के अंदर कुछ कुछ जो ऑब्जर्वेशंस है वो लिखी हुई है, क्लियर। सो हम इस क्वेश्चन को ना एक एक करके डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको क्या बता देती हूँ कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। मोलर वेट, बेसिकली वेट अपॉन मोलर वेट होता है। और इसको हम वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि लिमिटिंग एजेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला कैसे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल सकते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का तरीका क्या होता है कि आप रेशो चेक करते हो। रेशो चेक करते हो, रेशो ऑफ किसका, गिवन नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो रेशो होता है ये अगर लेसर आता है, जैसे n1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, मतलब किसी एक रिएक्टेंट के लिए आपने निकाला, अगर वो रेशो आपका लोअर आया देन n2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड रिएक्टेंट, तो आपका ये जो रिएक्टेंट है विद द फर्स्ट सिंबल, ठीक है, रिएक्टेंट 1, वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा इस रेशो की वैल्यू छोटी आएगी वही आपका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएजेंट होता है, वो सबस्ट्रेट होता है जिसकी क्वांटिटी आपके पूरे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाती है, और वही रिएजेंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी को गवर्न करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको यूज करते हुए अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज याद रखना, मैं बार बार नहीं लिखूंगी ये फॉर्मूलाज, यहाँ से हम ये फॉर्मूलाज पिक करते रहेंगे। अब पहले ए के लिए देखते हैं। ए में ये रिएक्शन दे रखी है 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2O, ठीक है। ये है बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन है दे रखी है, तो मैं यहाँ से क्या पता लगा सकती हूँ कि वेट दिया हुआ है आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन का, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, एन क्या हो जाएगा इसके लिए, एन क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए। आप क्या कर दोगे, इसका वेट 3 ग्राम दे रखा है और हाइड्रोजन के मोलर वेट से डिवाइड कर दोगे। हाइड्रोजन का मोलर वेट कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल। सो ये कितना आ जाएगा आपका, 1.5 मोल्स आ गया, ठीक है। एन निकाल रहे हैं, एन क्या है, मोल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का वेट कितना दिया हुआ है, 22.66। इसे डिवाइड करेंगे किससे, आपके ऑक्सीजन के मोलर वेट से, और ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। ये आपका ग्राम पर मोल होता है, और ये आपका ग्राम्स में है, ठीक है। ये ग्राम्स में और ये ग्राम पर मोल में है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 22.66 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आती है 0.70, ठीक है, 0.70 इतने मोल्स आते हैं, क्लियर। अच्छा, अब हमने मोल्स तो निकाल लिए, जो भी हमें गिवन मोल्स थे हमने निकाल लिए इनके, ठीक है, रिएजेंट्स के। अब हमें देखो, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों रिएजेंट्स का 1:1 नहीं है, इस वजह से हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट को x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी x वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x वैल्यू मैंने बताई था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने फाइंड आउट किए, 1.5, जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है। और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, हाइड्रोजन का 2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है, 0.75, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो करेंगे 0.70 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा 0.70। अब आप देख रहे हो कि 0.75 में और 0.70 में आपका 0.70 स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि आपका ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस रिएक्शन को गवर्न करेगा। अगर इस रिएक्शन को गवर्न करेगा तो आपका कितना प्रोडक्ट बनेगा, देखो पहले तो आप अगर कॉलम 2 में देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट ले रखा है, यानी कि ए के लिए आर पॉसिबल नहीं है। सो आप यहाँ से ही फर्स्ट ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ए के लिए क्या लिखा है, एस लिखा है या फिर पी लिखा है, एस है या फिर पी है। अब बस आप दोनों में एस और पी में आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का और प्रोडक्ट का रेशो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके वाटर का रेशो कितना है, 2:1 का है, ठीक है, 2:1 का है। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हमें गिवन है, 0.70 गिवन है।
0.70 गिवन है, तो आपके वाटर के कितने मोल्स होंगे? लेट्स से कि ये x है, ठीक है, x वैल्यू है, ये स्मॉल x है, यहाँ पर ये मैंने लिमिटिंग रीजन के लिए कैपिटल X लिखा है, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा हमारा? 0.70। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये उल्टा लिख दिया। ऑक्सीजन का 1 मोल है ना, और वाटर का 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.70 इंटू 2, दैट इज आपकी कितनी आ जाती है? 1.4। 1.4 मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 1.4 मोल। अब हमें आंसर देखो, मोल्स में दिया, ग्राम्स में दिया है, तो मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया, मोल और ग्राम का क्या इंटर कन्वर्जन होता है। तो अगर मैं इसको ग्राम्स में करूंगी तो क्या करूंगी? 1.4 मोल को इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और वाटर का मोलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये आपका किस में दे रखा है? मोल में दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाइड बाय आपका 18, कितना हो जाएगा? 40, सॉरी नॉट, इट्स 40 नहीं है, ये 1.4 है, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये आ जाएगा 25.2। 25.2। एक मिनट, हम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना यहाँ पर? ये कितना आ रहा है? 0.70 मल्टीप्लाई टू, पहले एक बार कर लो, ये 0.70 मल्टीप्लाई टू, ये आएगा 1.4, और 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से, तो 25.5 टू आ रहा है, 25.2 आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार और चेक कर रही थी, मुझे थोड़ी सी कुछ लग रही है गड़बड़, एक मिनट, मुझे थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लगी है। इसके 0.7 मोल्स थे, 0.70 मोल्स हैं, तो इसके कितने बन जाएंगे वाटर के? उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 1.4 हो जाएंगे। 0.70 मल्टीप्लाई टू, तो 1.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से, तो 25.2 आ रहा है, ठीक है। ये 25.2 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका पी ऑप्शन सही होगा, ए के लिए पी होगा। देखो यहाँ पे 25.5 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस चीज को लेकर ये नहीं कहूंगी कि टाइपिंग एरर है या क्या है, क्योंकि ये जो आपका 22 डिवाइडेड 22.66 है, उसको डिवाइड 32 से जब करोगे ना, तो ये वैल्यू बहुत लंबी आती है, ठीक है, ये वैल्यू बहुत लंबी आती है। तो जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आंसर आपको ऐसे दिया हुआ है ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो मैंने वैल्यूज ली है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ली है, तो मेरी वैल्यू यहाँ तक आ रही है, बट अदरवाइज अगर मैं पूरी वैल्यू लेके चलूँ, किसकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने मैक्सिमम अमाउंट बोला हुआ प्रोडक्ट का, ये बन सकता है, क्लियर। सो ए का पी हो जाएगा, यानी कि ए का एस भी नहीं होगा और ए का एस नहीं हो रहा है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट निकल जाता है। बट हम कैलकुलेट सब कुछ करेंगे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट निकल गया, बट हम कैलकुलेट करके देखेंगे। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? बी के लिए सेम मैनर में कैलकुलेट करेंगे। बी के लिए, बी में हमें क्या दिया हुआ है? NH2 3H2 गिविंग यू 2NH3, सॉरी NH2 नहीं है, N2 है, NH2 3, सॉरी NH2 नहीं, N2 सॉरी, 3H2 गिविंग यू 2NH3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगेन इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हमें, वेट दिया हुआ है, वेट को मोलर वेट से डिवाइड कर देंगे, सो 24.5, ये आप कैसे निकालोगे? 24.5 डिवाइडेड बाय 28 करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.875 मोल, ठीक है। सिमिलरली आप हाइड्रोजन के लिए निकालोगे, तो हाइड्रोजन के 5.5 ग्राम्स दे रखे हैं, और हाइड्रोजन का मोलर वेट होता है 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.75 मोल, ठीक है। अगेन आप क्या देख रहे हो कि इनका जो रिएजेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स है, इनका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट पे फाइंड करोगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्स फाइंड कैसे करोगे? 0.875 डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1, सो ये आएगा 0.875, ठीक है। यहाँ पर करोगे 2.75 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2.75 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड करके देखोगे, तो करो 2.75 डिवाइडेड बाय 3, 9 पॉइंट, सॉरी 0.916, ठीक है। राउंड ऑफ करके 917 भी कर सकते हो, बट मैं 916 कर रही हूँ, ठीक है, या 917 ही कर लो राउंड ऑफ करके पूरा, क्लियर। तो ये आ रहा है। अब देख रहे हो आपकी 0.875 क्या होती है? एक स्मॉलर वैल्यू होती है 0.917 से, तो इसका मतलब क्या है? आपका नाइट्रोजन क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो नाइट्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे?
नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है देखो, तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन वाला लिमिटिंग वाला पोर्शन था वो रूल आउट हो गया। हमें आंसर तो पता चल गया है कि इट इज क्यू है, बी का क्यू आ रहा है। तो एक बार देख भी लेते हैं बी का क्यू आ रहा है कैसे आ रहा है। तो अब बी में बोला क्या है, बी का क्यू कैसे आ रहा है, 0.25 ग्राम ऑफ अ रिएजेंट इज लेफ्ट, कोई एक रिएजेंट इतना बचा है। अब देखो अगर हमारा नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस में होगा ना, एक्सेस में होगा। तो अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या रेशो है, 1:3 का रेशो है। ठीक है। सो अगर हम 0.875 मोल्स यूज कर लेंगे नाइट्रोजन के, तो हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होंगे, लेट से एक्स वैल्यू है। तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0.875। सो ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.875 मल्टीप्लाई 3, सो ये आता है आपका 2.626, 2.625, सॉरी 2.625 मोल्स आते हैं। ठीक है, इतने मोल्स आते हैं। बट हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, इतने हैं। तो कितने लेफ्ट बचेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कितने बचेंगे, 2.75 माइनस 2.625। इसको करोगे सॉल्व तो ये आता है आपका 0.125 मोल। ये 0.125 मोल है, लेकिन हमें वेट मास में पूछा हुआ है, तो क्या करूं, हाइड्रोजन के मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। हाइड्रोजन का मोलर वेट क्या होता है, 2 ग्राम पर मोल होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 0.25 ग्राम। इतना बच जाएगा आपका रिएजेंट हाइड्रोजन। तो सही बात है, देखो 0.25 ग्राम ही तो बचा हुआ है। ठीक है, जस्टिफाइड हो गया बी का क्यू। ठीक है, बी का क्यू हो गया। अब सी को देखो, इसी तरीके से हम सी को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन जितना टफ था ना, उतने ही ऑप्शंस क्या थे उन्होंने इजी बना के दिए हैं, जिससे आप एक को सॉल्व करो और बाकी सारे के सारे आपके क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है। अब सी वाला ऑप्शन एक बार मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ बस, और क्या कर रही हूँ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिविंग यू 2 HCl, H2 प्लस Cl2 गिविंग यू 2 HCl। ठीक है, 2 HCl। अब यहाँ पर देखो दोनों का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का क्या है, 1:1 का रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करने की जरूरत नहीं है, जिसके कम मोल्स होंगे ऑब्वियसली बात है कि वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, वो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, एन वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कितनी दी है, 1.4 को डिवाइड करोगे 2 से, 1.4 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा, 0.7। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन के लिए दे रखा है 40 ग्राम। सो 40 ग्राम को डिवाइड करोगे किससे, 71 से। क्लोरीन का जो मोलर वेट होता है वो 71 होता है, तो ये आएगा 0.56। ऑब्वियसली बात है कि 0.56 क्या है, एक स्मॉलर वैल्यू है इन कंपैरिजन टू 0.7। यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट के लिए एक्स वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों जो रिएजेंट्स है उनका कोफिशिएंट क्या है, 1:1 का कोफिशिएंट है। ठीक है, सो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ये क्लोरीन हो चुका है। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यानी कि क्लोरीन और HCl के बीच का रिलेशनशिप देखो, इसका मतलब देखो यहाँ से एक चीज रूल आउट हो गई कि आपका आर नहीं हो सकता, सी का आर नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ये, तो सी का तो आर नहीं है, सी का क्या है, एस है। ठीक है, तो सी का एस है, तो वो देख लेते प्रोडक्ट पूछ रहे हैं कितना होगा प्रोडक्ट। सो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के साथ में रिलेट करूं तो आई कैन से कि ये 1:2 का रिलेशनशिप है। तो अगर क्लोरीन के मोल्स मुझे 0.56 गिवन है, तो HCl के कितने मोल्स बनेंगे, x इज इक्वल टू 2 × 0.56 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1.126 मोल होंगे। लेकिन अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट कर दूं, इसको मास में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं क्या करूं, HCl के मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, 1.126 मल्टीप्लाइड बाय 36.5। अब देखो ये मत पूछने लग जाना, इतने बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCl का मोलर वेट कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मोलर वेट प्लस क्लोरीन का मोलर वेट मतलब 1 + 35.5। ठीक है, सो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट, ये मैं एक बार सॉल्व करके देख लेती हूँ। 2 × 0.56, ये आता है 1.112, ये आता है 1.12। ठीक है, ये मैंने 6, इसको 6 हटा दो, ये 6 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 35.5 से, सॉरी 36.5 से, 36.5 से, तो ये आ जाएगा
40.88। देखो अगेन यहाँ पे जो नंबर्स का डिफरेंस आया है ना, वो इसकी वजह से आया है। इसकी वजह से आप इस पूरे नंबर को देख लो पहले, चलो ऐसा करते हैं, इसको पूरे को देखते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 71 कर देते हैं, ठीक है, 71। तो ये कितना आता है, ये पूरी वैल्यू आती है 0.5633800281, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू लेके चलो तो आपका मैं आंसर मैच करा दूंगी, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से आपने डाली, ये क्या है आपकी, 0.5633800281। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अ, एक मिनट, 40 डिवाइडेड बाय 71, इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 2 से। तो ये आ जाएगा 1.12676053। लंबी सी वैल्यू आएगी, बहुत लंबी सी वैल्यू आ जाती है। मैं लिख देती हूँ, वरना आप फिर ये हो जाएगा कि मैम आंसर मैच नहीं कर रहा, कैसे क्या हुआ, कंफ्यूजन होंगी आपको। तो मैं पहले आपके लिए लिख ही देती हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको भी टाइम लगेगा, बट ठीक है, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए लिख देती हूँ। 760 प्लस 563, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये इतने कितने मोल्स आए थे ना, ये मोल्स आए थे। अगर मैं इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 36.5 ग्राम पर मोल से, देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई 36.5, तो ये आता है 41.126, 41.126, ठीक है। तो देखो आपका आंसर देखो यहाँ पर आ रहा है ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर जितना भी ज्यादा आपने राउंड ऑफ करके लिया है ना वैल्यू, हो सकता है कि वो अपने आपके जो आंसर जो आपको गिवन हो उससे एग्जैक्टली मैच ना करे। उसका सिंपल सा रीजन है, आप क्या करो, राउंड ऑफ कर करके उस वैल्यू को नियरेस्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, नियरेस्ट लेके आ रहे हो। तो वो आपको बिल्कुल मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगी, लेकिन हो सकता है आंसर में आपको नियरेस्ट वैल्यू ना दे रखी हूँ, राइट। सो उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस चीज को लेकर। अच्छा, अब आप डी को देख लो। इसको मैं राउंड ऑफ करके आपके आंसर से अगर मैच कराऊं तो ये 41.12 लिख सकती हूँ सर, ठीक है, ग्राम। अच्छा, डी में आप देख लो। डी में क्या लिखा है, C2 प्लस सी प्लस टू, नहीं C2 नहीं, 2H4 नहीं है, 2H2 है, गिविंग यू CH4, ये दिया हुआ है, ठीक है। इनके मोल्स का रेशो क्या है, N इज इक्वल टू क्या है, 20/12, ठीक है। तो 20/12 आप करके देखो कितना आ जाता है, 1.67 आता है, 1.67। सिमिलरली हाइड्रोजन का देखोगे तो 6.375 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये आएगा 3.1875, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट जो है दोनों रिएजेंट्स के 1:1 नहीं है, तो हम ना क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इनके कोफिशिएंट्स 1:1 के नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो अगेन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का तो तरीका क्या है, मैं यहाँ पर एक्स लिख देती हूँ, कार्बन के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। तो आपका क्या हो जाएगा, 1.67 डिवाइडेड बाय 1, तो ये जाएगा 1.67। और हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो 3.1875 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। तो ये आपका निकल के आता है 3.1875, 1875 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 1.59, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि 1.67 और यहाँ पे 1.59 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शन टिक कर सकते हो कि हाइड्रोजन इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। सो डी क्या है, आर को जस्टिफाई कर देता है, क्लियर। और किसी ऑप्शन में इसका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इतना ज्यादा इतना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्लियर। सो इस तरीके से आपको फर्दर सॉल्व करना है, प्रोडक्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को करो किसके साथ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के साथ में, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, इनका रेशो 2:1 का है। तो अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मैं 3.1875 ले लेती हूँ, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्या आ जाएगा, 3.1875 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा, 1.59375, इतने मोल्स आएंगे, ठीक है। इतने मोल्स आ रहे हैं तो मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, मीथेन के इतने मोल्स आ रहे हैं तो मीथेन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मीथेन के मोलर मास, दैट इज 16 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1.59375, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 16 से, मीथेन का मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 25.5, 25.5 ग्राम आ जाएगा। अब देखो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर एक मैच कर रहा है, ठीक है, डी का आप पी बोल सकते हो, ठीक है, डी का पी आ रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट डी के लिए आ रहा है, और आप देख रहे हो कि हर एक सिंगल कॉलम ए के लिए सिर्फ एक सिंगल सिंगल आंसर दे रखा है कॉलम टू में, इस वजह से हम सिर्फ डी का आर लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और मैचिंग्स नहीं हो रही है, हाइड्रोजन किसी का भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ डी में आ रहा है, डी रिएक्शन में आ रहा है, राइट, इस वजह से डी का सिर्फ आर ही पॉसिबल हो सकता है मैचिंग के लिए। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू। एंड आपको इसकी रेफरेंस चाहिए तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी खोलेंगे, तो वहां पर आप जब फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया गया है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में और उनके रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस कैलकुलेशंस के बारे में, तो ये पेज नंबर आपका 20 है। तो वहां पर भी ऐसे ही मोल्स को रिलेट कर रहे हैं, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी वॉल्यूम में कर रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट्स वगैरह वहां पर मेंशन है, ठीक है, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।